नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम एक बार पुनः आपके सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। आज की ये कहानी एक राजा और उसके दो बेटों की कहानी है। आज की इस कहानी से आपको बहुत ही बड़ी सीख और प्रेरणा मिलने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धनी जमींदार रहता था। उसके दो बेटे थे। उसके पास दौलत काफी थी। उसने सोचा कि शायद अब मैं इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान हूं, इसलिए उसने अपना सारा धन अपने दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। कुछ ही दिनों बाद वह बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, अब मेरा अंत निकट है, कारोबार का ध्यान रखें। मेरी दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, घर से जब काम पर जाना हो तो छाया में जाना और छाया में ही लौटना। दूसरी, जब कभी भी कठिन परिस्थितियों में धन की आवश्यकता पड़े तो गांव के पास वाले मंदिर की चोटी में से ले लेना। वहां पर दिन के पर्दे के बाद और सूर्य छिपने से पहले ही जाना चाहिए। ये उपदेश देकर जमींदार चल बसा। जमींदार के दोनों बेटे अपना अपना कारोबार देखने लगे। छोटा भाई बड़ा समझदार था। उसने बिजनेस किया और कुछ ही दिनों में अपना धन कई गुना कर लिया। बड़ा भाई सीधा साधा मूर्ख सा था। उसका धन बढ़ने की बजाय घटता ही जा रहा था। वह दुखी था। उसका दिन प्रतिदिन नुकसान ही होता जा रहा था। उसको अपने पिता की वे दो बातें याद आ गईं। उसने पहली बात पर अमल किया। उसने अपने घर से कारोबार के स्थान तक कनातें लगवा दी और छाया में आने जाने लगा। इससे उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि कनातें लगवाने में उसका सारा धन खर्च हो गया। अब उसने दूसरी बात पर भी गौर किया। पिताजी ने कहा था कि धन की जरूरत पड़े तो मंदिर की चोटी में से ले लेना। वह ठीक समय पर मंदिर के पास गया और बहुत देर तक सोचता रहा कि मंदिर की चोटी में धन कहां से आया। वह निराश होकर घर लौट आया। छोटा भाई बड़ा चतुर था पर दिल का सच्चा था। वह बड़े भाई की परेशानी समझ चुका था। वह उसके पास गया और उससे बोला कि पिताजी ने जो बातें कही थी उससे आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। बड़े भाई ने आश्चर्य से कहा, पर वह तो मैंने आज करके देख ली। छोटा भाई बोला, छाया में आने जाने का मतलब कनातें लगवाकर आना जाना नहीं है, बल्कि यह है कि सुबह काम पर निकलो तो सूरज उदय होने से पहले निकलो और सूरज छिपने के बाद यानी अंधेरा होने पर ही लौटें। इससे आप अपने कारोबार को पूरा समय दे सकेंगे और आपको फायदा भी होगा। अच्छा, दूसरी बात का क्या अर्थ है? बड़े भाई ने पूछा। मंदिर के पास जाकर छोटे भाई ने हाथ के इशारे से बताया, मंदिर की चोटी की परछाई इस घड़ी कहाँ है? उसने तुरंत जवाब दिया, कुएं में। बस इतनी सी ही तो बात थी। कुएं में धन गड़ा था और उसने कुएं से धन निकालकर बिजनेस में लगाया और फिर उसका बिजनेस चल पड़ा और वो भी माला माल होने लगा। तो दोस्तों, ज्ञान से भरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।